हेलो फ्रेंड, आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी बजाएं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अभी हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दूरी और ऊंचाई से संबंधित, जो त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक पेड़ दिया हुआ, ये देखिए एक पेड़ है। हम लोग सरल आलेख में इसका प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में सीधा सीधा है, सबसे ज्यादा आसान होता है इसका सरल आलेख बनाना। अभी अगर हम पेड़ बनाते हैं तो बहुत वर्टिकल होता है, लेकिन हम इसका सरल आलेख बनाते हैं। ये एक पेड़ है, कहता है टूट जाता है, यानी कि टूट जाता है और टूटने के बाद मान लेते हैं यहां से ये टूटा, ये टूटने के बाद जमीन से आकर यहां छूता है। ये जमीन से, इसका शिखर जो है जमीन के एक बिंदु पर छूता है, ठीक है। यानी कि ये जो है पेड़ था, यहां से यहां तक की छूता है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि पेड़ जो टूटा हुआ है वो पेड़ के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी ये है पेड़ के पाद बिंदु जो जड़ रहता है, जड़ से ये जहां शिखर जो कि छीप है, यानी कि टूटकर जहां पर लगा है, उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहां से ये दूरी ज्ञात करना था। ये अगर h मान लेते हैं तो ये दूरी ज्ञात करना था। सबसे पहले देखिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं, जैसे ए बी और ये सी है, यानी कि जहां से टूटा है वो बिंदु सी है और जो लगा है यानी इसका शिखर जो है बी है। यानी कि छायांकित भाग में अगर बात करें इस तरह से पेड़ ऐसा था, यानी कि ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है, यानी पेड़ की दूरी है। तो हम लोग अगर इसको ये और ये दूरी दोनों अगर जोड़ लेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इस h का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में अब दिया क्या है त्रिभुज एबीसी में, तो ए बी बराबर 8 मीटर जो शिखर और पाद के बीच की दूरी है, और कोण बी बराबर 30 डिग्री जो शिखर और पाद के बीच के झुकाव के कारण जो पेड़ के टूटने से बना था वो 30 डिग्री का कोण बना था। सीधा हम लोग को निकालना था, पहले तो हम लोग AC निकालेंगे, यानी कि AC बराबर वाट, और दूसरा में फिर निकालना होगा BC बराबर वाट। फिर हमको क्या करना है, तो AC प्लस BC को जोड़ देंगे जो H के बराबर वैल्यू आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं इसको। तो यहाँ पर सीधा करते हैं, ये देखिए ये निकालने के लिए इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, P हो जाता है, तो अर्थात मानेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक है। यानी कि tan थीटा ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में हम पढ़ाए हुए हैं पिछले चैप्टर में, जो एक्सरसाइज 8 है उसमें आप देख सकते हैं, या पिछले वीडियो में आप निकाल कर देख सकते हैं। tan का मान, sin का मान, cos का मान, cot का मान, sec और cosec का भी मान दिया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक में बताए थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इसका मान ज्ञात करना। तो हम लोग अभी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है AC यानी P बाय AB। तो tan थीटा की जगह पर कोण B होता है, तो tan B का 30 डिग्री बराबर AC बटे 8 मीटर। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC बटे 8 मीटर। अब देखिए इसको इधर गुना कर लेंगे और AC बराबर क्या हो जाएगा,
तो ऐसे इसलिए AC बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। साथ में अब यहां पर दूसरा फिर सोल्व करना होगा। अब क्या करना होगा, तो हमें इसका वैल्यू प्राप्त करना है, यानी H जो इसका जो है मान निकालने के लिए कर्व निकालना होगा, यानी कि BC निकालना है। ये व्हाट लिखा हुआ है, BC निकालना है। तो फिर लेंगे त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, tan थीटा बराबर, अब आ जाएगा यहां पर tan थीटा, तो इस बार नहीं लेना होगा क्योंकि हमारे पास जो है ये आधार और लंब दोनों आ चुका है। लंब आ चुका है आपको 8/√3 और आधार दिल है 8 मीटर। तो हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण दो कंडीशन में आता है, एक साइन थीटा के मान में आता है, दूसरा कॉस थीटा के मान में आता है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, सीधा सिंपल सा है, साइन थीटा का प्रयोग कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC/BC, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 8/√3/BC। ये BC ऊंचाई था इसका, यानी कि कर्ण था इस त्रिभुज के लिए। तो सीधा क्या हो जाएगा 1/2 साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि हम लोग आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से जो है, यानी कि चौथा चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, 8.4 में, जिसमें आप ये देख सकते हैं साइन 30 का मान। ये है 1/2 बराबर 8/√3/BC। इसलिए BC बराबर हो जाएगा 8 को 2 से गुना करेंगे 16/√3। अब हमको क्या निकालना था, तो AC का मान हमको निकल गया है। क्या आया है, AC आया है 8/√3 प्लस, साथ में अब है BC का मान है 16/√3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, √3 को नीचे रहने देते हैं और ये कितना हो जाएगा 16 और 8 होता है 24। क्या करें, अब इसको काट देते हैं, 8√3 से ये कट जाएगा, यानी कि H बराबर हमें आ गया 8√3, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई हो गया 8√3। पेड़ की ऊंचाई जो ज्ञात करने के लिए कहता था वो हो गया 8√3 आंसर। इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। अभी हम लोग एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो दूरी और ऊंचाई से संबंधित है, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से संबंधित चैप्टर है, जो क्लास 10 का है, 9.1 का चौथा नंबर एक क्वेश्चन है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कुतुब मीनार देख लीजिएगा, ठीक है, सबसे बड़ा, या नहीं तो आप लाल किला जो जाइएगा तो उसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा स्तंभ लगा हुआ होता है, ठीक है, वो देख सकते हैं। या नहीं तो आप जो है आगरा जाइएगा तो उसके आगरा में बगल में जो है कुतुब मीनार के जैसे ही स्तंभ खड़ा है, वो देख सकते हैं, वो मीनार होता है। ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग आलेख में समझते हैं, आलेख मतलब सरल आलेख में बना रहे हैं। ये एक मीनार है, मीनार में बहुत तामझाम होता है, लेकिन हम लोग सीधा एक मीनार मान लिए। ये मीनार है, और मीनार के एक बिंदु यानी पाद बिंदु ये मान लेते हैं, जो 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर के साथ, यानी मीनार के शिखर के साथ एक कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बना। मीनार मानते हैं AB मीनार की ऊंचाई है, और C जो पाद बिंदु से एक बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अब हम लोग के पास निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई। मीनार तो हम इसको माने थे, तो मीनार ये है, तो इसको मान लेते हैं x। सीधा क्या मान लिए, x मान लिए। यानी कि अब हमें एक त्रिभुज मिल गया है।
हल देख लीजिए। त्रिभुज ABC में यानी कि कोण C बराबर 30 डिग्री और साथ में AC बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। हम लोग को ज्ञात क्या करना होगा इस बार? देखिए क्या चीज है, ये आधार दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या दे दिया है? आधार 30 मीटर दे दिया है। हमसे पूछता क्या चीज है? लंब, यानी मीनार की ऊंचाई जो है लंब है, यानी कि हाइपोटेनियस। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी टेन का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग का मान ज्ञात करने में दिक्कत होगा तो एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर से जो है आप निकालिएगा, और पिछला इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको जो है खोलिएगा डिस्क्रिप्शन में और पूरा का पूरा देख सकते हैं। क्या है अब यहाँ पर देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, या टेन सी बराबर सी, यानी कौन सी दे दिए, कौन सी के लिए ही होता है टेन सी बराबर ए बी बटे ए सी। अब टेन सी का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर ए सी का मान हम लोग मान लिए थे एक्स, ए बी एक्स कर दिए और ए सी का मान 30 मीटर दे रहे। अब टेन 30 का मान हम लोग को पता है क्या होता है, तो 1/√3। ये आपको एक्सरसाइज 8.3 में जो पढ़ाया गया है, जो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, 1/√3 बराबर x/30 मीटर। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये x देखिए यहां छोड़ देते हैं, बराबर 30 बट्टे, इसको इधर गुना कर रहे हैं, बट्टे √3। अब बट्टा में रूट है, अच्छा नहीं लगेगा, क्या करेंगे, रूट को तोड़ना होगा। इसको क्या कर लेते हैं, तो तोड़ देते हैं 30 को कितना से, 10 और √3, क्योंकि √3 और √3 को काटेंगे तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये 10 को गुना करेंगे 30 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास आया 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। क्या हो गया आंसर। इस चैनल GCS ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 का एक क्वेश्चन है जो हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है, और ये जो है चैप्टर 9.1 है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है एक मीनार है, यहां से एक बिंदु इतना दूरी पर है, यहां से 60 मीटर की दूरी है, एक बिंदु है जो शिखर के साथ उन्नयन कोण बनाता है, शिखर के साथ उन्नयन कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो पूछता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई बराबर 1। अब देखिए हम लोग इसका नाम कर, जैसे ए बी एक मीनार है जो सी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो ए से सी तक की दूरी 60 मीटर है। तो हमसे पूछता है ए बी यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात त्रिभुज, देखिए ये एक त्रिभुज के समान हो गया, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 डिग्री, ए सी बराबर 60 मीटर। तो हमसे पूछता था ए बी का मान ज्ञात करें, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां पर करते क्या है, देखिए यहां पर हम लोग, यहां पर आधार है, ये कोण के साथ जो बना हुआ है आधार, यानी संलग्न कोण, इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। और जो इसके सामने का है उसको हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। जब संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा का संबंध हो, जब संलग्न और सम्मुख भुजा का संलग्न हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा नहीं तो कॉट थीटा का प्रयोग करते हैं।
टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा मतलब AC बटे AB बटे AC का प्रयोग करेंगे। अगर इसी में हम लोग को कॉट थीटा का प्रयोग करना होता, उसमें भी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का प्रयोग होता है, यानी कि कॉट थीटा का भी प्रयोग करते तो वो हो जाता AC बटे AB। चलिए हम लोग अब इसका प्रयोग करते हैं। टेन थीटा बराबर यानी टेन C कोण एंगल दे दिए, यहां पर एंगल C है तो C बराबर AB यानी कि मीनार की ऊंचाई बटे AC, यानी पाद बिंदु से जो C एक बिंदु है 60 मीटर की दूरी पर है उसकी निकाल। तो यहाँ पर टेन C का मान 60 डिग्री बराबर AB जो हमको निकालना है बटे AC का मान जो है दिया हुआ है 60 मीटर। अब टेन 60 का मान आपको जो है मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो चैप्टर 8.3 में है त्रिभुज से संबंधित, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो बहुत अच्छी तरह का समझाया गया था, अगर आप एक बार दोहरा लेंगे। 10 अब यहां पर आएगा √3 बराबर टेन 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे 60 मीटर। अब √60 का मान होता है 1.732 बराबर AB यानी मीनार की ऊंचाई बटे 60। अब ये AB इधर रहने देते हैं, यानी AB बराबर 60 गुने 1.732। अब यहां से गुना कर लेते हैं। देखिए 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 6 त्रिक 18, 2 20, हाथ में 2 आ गया, 7 छक 42, 2 44 दशमलव था तो यहां पर छोड़ देते हैं अभी दशमलव को। अब 4 और 6 4 10 यानी कि 104.4 मीटर 104.4 मीटर आंसर। सॉरी यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसके कारण जो है ये आगे बढ़ाते हैं, यहां पर कर लेते हैं। यानी कि AB बराबर 1.732 गुने 60, ये 60 के 0 से हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, यहाँ पर आ गया 6 त्रिक 18, 1 19, हाथ में 1, 7 छक 42, 1 43, हाथ में 4, 6 4 10, यानी कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 0 था तो ये 1 अंक बढ़ा दिए, मतलब आ गया 103.42 आंसर। GCS ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना था कि इससे पिछला कमेंट में था आपका कि श्यामपट्ट पर लिखा हुआ यानी बोर्ड पर लिखा हुआ जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं था, जो कि पढ़ने योग्य नहीं था। तो क्या आप ये लग रहा है कि स्पष्ट है तो आप एक बार कमेंट करें और यह बताएं कि यह स्पष्ट लिखा हुआ है या नहीं है, और यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर भी किया कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उन बच्चों के पास पहुंच सके जो अभी क्लास 10 का प्रिपेयर कर रहा है। हम लोग अभी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से है, कहता है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जो 50 मीटर की दूरी है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार है, एक सेकंड, तो हम लोग आलेख बना रहे हैं। ये एक मीनार है, यहां से 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की एक दूरी है, जहां पर एक बिंदु है जो मीनार के शिखर के साथ, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बना रहे हैं, ये एक मीनार है, मीनार मान लेते हैं AB,
ए और बी ऊंचाई का एक मीनार है, जो एक बिंदु सी यानी AC एक बिंदु है जो मीनार के शिखर के साथ, यानी कि मीनार के शिखर के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पूछता है इस यानी AB मतलब यहां से यहां तक की दूरी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर सीधा सा हल करते हैं इस चैप्टर का। देखिए त्रिभुज ABC में माना कि AB मीनार की ऊंचाई है और AC बराबर 50 मीटर है, साथ में दे दिया है कोण C बराबर 45 डिग्री। तो हमसे पूछता है, ये 45 डिग्री है, तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग क्या करते हैं, दो संबंध है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक जो है संलग्न भुजा यानी संलग्न भुजा जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और एक होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी P से सूचित करते हैं, इसको B से सूचित करते हैं। यानी कि बेस और लंब के बीच संबंध जो बतलाता है वो tan थीटा में बतलाता है और cot थीटा में बतलाता है। यानी tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर P/B और cot थीटा बराबर B/P होता है। यहां पर ध्यान देने की बात है, हम लोग अभी tan का प्रयोग करेंगे। tan C बराबर, tan C यानी एंगल C के लिए बात किए तो मीनार की ऊंचाई यानी कि सम्मुख भुजा AB बटे संलग्न भुजा AC, यानी कि tan C का मतलब हो गया tan 45 डिग्री बराबर AB जो कि मीनार की ऊंचाई है बटे 50 मीटर। अब यहां पर tan 45 का मान आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है देख सकते हैं, जो एक्सरसाइज 8.3 में जो है आपको बताया गया था, बहुत सरल तरीका से बताया था, जिसमें 5 उंगली निकालकर और आपको बताए थे कि सबसे हाईएस्ट से भाग देने के लिए, और 0 से लेकर के 90 डिग्री का मान साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक में बतलाया गया था। आप लोग ध्यान से, अगर नहीं हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख लें। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB बट्टे यानी कि मीनार की ऊंचाई बट्टे 50 मीटर, यानी कि AB बराबर 50 गुने 1 यानी मीटर बराबर 50 मीटर आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाय फ्रेंड, GCS ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग लगातार इस तरह का क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि एक्सरसाइज में लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है इसी तरह का, हम लोग उसी पर डिपेंड करते हैं। कहता है क्वेश्चन है मीनार, मीनार मतलब ये हुआ, ये एक मीनार है। अब है नहीं, हम लोग सरल आलेख बनाए हैं, ये नहीं सोचना कि मीनारे है, मान लिए हैं। यहां से यहां तक की दूरी, ये एक बिंदु है जो 40 मीटर की दूरी पर है, और साथ में कह रहा है यह शिखर के साथ, यानी यहां इस बिंदु से शिखर के साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं मीनार की पाद बिंदु X, P और Q, यानी मीनार की ऊंचाई PQ हो गया और ये हो गया R। R हो गया एक बिंदु है जो मीनार के पाद से 40 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई H है, या H बोले या PQ बोले। यह अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आधार और लंब अगर कर्ण देता तब हम लोग जाते कॉस साइन में, लेकिन दे दिया है आधार और लंब हमसे पूछता है, आधार कह रहा है दिया हुआ है, तो हम लोग का इसका संबंध जो है tan नहीं तो कॉट में जाना होगा, हमेशा tan या कॉट में जाना। इस चैप्टर में बस साइन, कॉस,
tan, cot का तो वही विपरीत है, उल्टा है। बस इसी तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। वैसे तो 6 का 6 प्रयोग किया आता है, फिर आपको cot, sec और cosec तीनों का 6 का 6 प्रयोग होगा, लेकिन 3 ही का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ गया हल। अब कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 30 डिग्री तथा PR बराबर 40 मीटर। तो हमसे पूछता है, ज्ञात करने के लिए कहता है PQ बराबर व्हाट। अर्थात अब हम लोग यहां देखते हैं tan R बराबर PQ बट्टे PR। अब यहां से ध्यान दीजिए, tan 30 डिग्री बराबर PQ बट्टे 40। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर PQ बट्टे 40, यानी कि PQ बराबर 40 बट्टे √3। अब यहां पर √3 है तो हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में √3 है मतलब इसका परमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √3/√3। देखिए यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। परमेयकरण किए तो ये हो गया 40√3 बट्टे 3, ये 3 को 3 से गुना किए। अब यहां पर आ गया 40 गुने 1.73 2 बट्टे 3, इसको गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा ये हो गया 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 7 चौका 28, 1 29, हाथ में बच गया 2, 4 और 2 6 बट्टे 3। अब यहां से 0.2 अंक के बाद डाल देते हैं, यहाँ पर 3 अंक का था लेकिन 0 के कारण 2 अंक पर डालते हैं। अब इसको भाग देते हैं 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 0 और 9 तिया 27, सॉरी यहाँ पर होगा 3 से 23.09 मीटर आंसर। हेलो फ्रेंड्स, GCS ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति का कुछ प्रयोग के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें ये चैप्टर है 9.1। अब यहाँ पर कह रहा है NCERT का बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग इस बार बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग है, पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है एवं भूमि तल से थीटा थोड़ा सा आती है, भूमि तल से थीटा पर इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो, तो भूमि तल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक पतंग उड़ रहा है, आप लोग तो बचपन में बहुत सारा पतंग उड़ाए होंगे, इस तरह का पतंग रहता है। तो आप लोग इसमें एक डोरी वाला पतंग उड़ाए होंगे इस तरह का, जो कई पतंग के डोरी बना बना करके जो है फिर बनाते होंगे, ऐसे करके पूछ देते होंगे, बहुत बड़ा पूछ देते होंगे। ये एक पतंग है जो एक डोरी से तना हुआ इस तरह से, और ये भूतल से, यानी कि ये डोरी की लंबाई जो है वो 100 मीटर लंबा एक डोरी है जो तना हुआ है, जो भूतल से एक रेशियो दे दिया है साइन थीटा, यानी कि ये जो एंगल है वो थीटा के कोण पर है, लेकिन इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/15। तो हमसे पूछता है भूतल से, यानी यहां से पतंग की ऊंचाई क्या होगा, यानी पतंग की ऊंचाई अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये x की वैल्यू क्या होगा। ये है A और ये है B, जो कि C। BC एक पतंग की डोरी है, BC क्या है, पतंग की डोरी है, और AB जो है वो जमीन से पतंग जिस हाइट पर उड़ रहा है
पतंग जिस हाइट पर उड़ रहा है वो पतंग की हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप पतंग की ऊंचाई बताइए, कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। यानी कि एक त्रिभुज इसमें भी बनाया। हल देख लीजिए क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी पतंग उड़ रही है जिसमें कोण सी बराबर थीटा दे चुका है और साथ में एक संबंध दे दिया है साइन थीटा बराबर 8/15, ये दिया हुआ है। हमसे पूछता है यानी कि पतंग किस ऊंचाई पर उड़ रहा है वो पूछा जाता है, और डोरी की लंबाई दे दिया है। देखिए ये डोरी की लंबाई अगर किसी समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो कर्ण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और ये दे दिया है लंब बटे कर्ण साइन थीटा में प्रयोग किया जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात हम लोग अगर बात करें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब मतलब ए बी जो कि x के रूप में प्रयोग किया गया है, ए बी बटे बी सी। अब साइन थीटा का मान दिया हुआ है हमको कितना, 8/15। 8/15 बराबर ए बी जो कि पतंग की ऊंचाई है, पतंग किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, बटे बी सी जो 100 मीटर दिया हुआ है। अर्थात अगर हम बात करें ए बी बराबर, ए बी को इधर छोड़ देते हैं तो 8/15 गुने 100, अर्थात ये आ जाएगा ए बी बराबर 800/15। भाग देने के लिए आप लोग को अच्छा आ रहा होगा, यानी कि 15 × 75 बच गया 5, तो ये हो गया 0 50, 15 × 45, फिर बच गया 5, 15 × 45, फिर बच गया 5। ये लगातार आता रहेगा, लेकिन हम लोग मीटर में यूज करते हैं तो सेंटीमीटर तक लिख लेते हैं, अर्थात 53.33 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ये पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 53.33 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड, GCS ऑफिशियल तेनवा में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। एक भवन है जो कि 20 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके शिखर पर एक टावर है। आप लोग देखे होंगे गांव घर में जो है किसी छत के ऊपर जो है, या शहरों में भी छत के ऊपर एक टावर रहता है लगा हुआ, ठीक उसी प्रकार के एक छत है यानी मकान है, मकान यानी भवन मकान है, उसके ऊपर क्या है, एक टावर लगा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर कुछ दूरी हट के एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष, यानी आधार मतलब टावर का जड़ और शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के जड़ के साथ जो है यानी आधार के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है और शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग मकान और टावर दोनों एक ही साथ बना लेते हैं। देखिए ये एक मकान और टावर है, उसी पर सरल आलेख में ये दिया गया है, और यह भूमि से एक बिंदु यहां है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से टावर का पाद बिंदु ये हुआ, जो कि भवन की ऊंचाई यानी भवन ये हुआ, भवन है जो कि ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है, यानी h बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, और साथ में शिखर ये रह गया, शिखर जिसका उन्नयन कोण यानी ये 60 डिग्री का है, और ये भवन के यानी कि टावर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, a b c और d है, यानी कि a b एक भवन है और b c एक टावर है, साथ में a d एक बिंदु है जहां से देखा जाता है, यानी कि इसके टावर के आधार को यानी जड़ को और टावर के
शीर्ष को, टावर के जड़ के साथ ये 45 डिग्री का कोण बनाता है और टावर के शीर्ष के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। दो संबंध है, ना तो हमें ये पता है और ना ये पता है। ये पता चल जाएगा तो ये दोनों पता चल जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज हल देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या कहता है कि कोण डी बराबर 45 डिग्री, कोण डी बराबर 45 डिग्री दे दिया है और साथ में कॉमा ए बी बराबर दे दिया है 20 मीटर। हमसे पूछता है ए डी बराबर, तो हम लोग मान लिए हम y। अब हम लोग क्या करें, ये भी आधार और लंब, आधार और लंब का जब संबंध होगा, यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का जब संबंध होगा, हम लोग tan थीटा का प्रयोग करेंगे। यानी कि tan 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टे ए डी, यानी tan 45 का मान होता है 1 बराबर ये हो जाता है ए बी बट्टे ए डी, यानी कि ए बी का मान हो गया 20 बट्टे ए डी का मान हो गया y, क्योंकि y माने थे इसलिए y बराबर 20 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई जो है था 20 मीटर था, तो आधार से भवन के जो जड़ है, पाद बिंदु है, वहां से एक बिंदु है जिसकी दूरी जो है वो 20 मीटर पर स्थित है। अब हमसे पूछता है कि हमें तो ज्ञात करना है क्या चीज, टावर की ऊंचाई। हमें टावर की ऊंचाई यानी यही चाहिए, लेकिन हमको ये तो नहीं निकलेगा, यानी टोटल निकलेगा यहाँ से भवन से लेकर टावर तक। तो भवन का 20 मीटर का है और टावर का जो है x मीटर है, दोनों जोड़ देते हैं फिर निकल जाएगा। अर्थात अब देख लीजिए, यहाँ से फिर प्रयोग करते हैं, ये भी आधार और लंब से संबंधित है। अब आ गया त्रिभुज ए डी सी में, कोण डी बराबर यहाँ पर आ गया अब 60 डिग्री। तो कह रहा है tan 60 डिग्री बराबर AC बटे AD। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC का मान दिया हुआ, यहाँ पर कितना दिया हुआ तो AB प्लस BC बटे AD का मान दिया हुआ है 20। यहां से एक चीज देख लीजिए आप, ये आ गया, यही सॉल्व कर लेते हैं। 20√3 ये एम्पलर है, 20√3 बराबर ए बी का मान दिया हुआ है 20 प्लस BC हमको निकालना था, तो हम x मान लिए थे तो x डाल दिए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर फिर x इसको छोड़ देते हैं, बाकी उधर लेके चल जाते हैं। 20√3 माइनस 20, अब या तो इसको गुना कर लेते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लेने से साथ साथ आपको क्या आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1, लेकिन ऐसा ही नहीं रहेगा, कभी कभी आपसे पूछ देगा गुना करके दिखाइए, यानी कि आ जाएगा 20 गुने 1.732 माइनस 20। 1.732 का मतलब हो गया 0, 3 दूना 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 2 1 3 दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया माइनस 20, अर्थात ये आ गया 14.64 मीटर आंसर। यानी कि यह टावर की जो ऊंचाई था वो 14.64 मीटर था आंसर।